नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल प्रभावी स्टडी में। और आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आ रखी हूँ जिसका नाम है रूल्स ऑफ नंबर, मतलब संख्याओं के नियम। ठीक है ना। ये वाले क्वेश्चंस जो आते हैं हर किसी न किसी कंपटीशन में जरूर एक क्वेश्चंस आता है। तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करने की तैयारी करते हैं। जो भी रूल्स हैं किसके, संख्याओं के नियम है, आज उनको हम सीखेंगे। ठीक है ना। तो पहला रूल है कि 1 से n तक सभी सम संख्याओं का योग पूछा जाएगा कि 1 से लेके 50 तक सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा। तो उसका नियम है n/2 ब्रैकेट के अंदर n/2 + 1, या फिर कैसे बोलते हैं n/2 मल्टीप्लाई n/2 + 1। n क्या है, जितने भी नंबर्स हैं पदों की संख्या। ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्म। तो देखो 1 से n तक की बात की है, n के आपके नंबर ऑफ टर्म कहाँ से पूछा हुआ है। तो देखो पहला वाला क्वेश्चन है 1 से लेके 20 तक सभी सम संख्याएं। अब सब सम संख्याएं क्या होती है ये तो सभी को पता है, जो क्या होगी 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, या फिर जिसके आखिरी में, ठीक है ना, संख्याओं की जिसका इकाई अंक क्या हो जाए 0, 2, 4, 6, 8, ये बोला है। ठीक है ना, जिसके लास्ट में क्या हो जाए, सपोज कह दिया आपको 12, ये आपका सम संख्या है या विषम संख्या है। देखो 2 से भाग भी जा रहा है। अगर आपको ये भी नहीं आ रहा समझ में तो याद रखो कि 2, 4, 6, 8 लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि लास्ट इकाई के अंक में क्या है 2 है। ये क्या है, हमारी सम संख्या है। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या 1 से लेके 20 तक सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, n/2 मल्टीप्लाई n/2 + 1। देखो n का वैल्यू कितना है 20, n का वैल्यू कितना दे रखा है 1 से। देखो कंडीशन है, अप्लाई करनी है। ये वाला फॉर्मूला जब लगेगा जब 1 से लेके n तक बोला हो, नंबर कहाँ से 1 से लेके n तक। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है 1 से लेके 20 तक सभी सम संख्याओं का योग कितना बोल रहा है 1 से लेके 20 तक। तो बोल रहा है n कितना आ गया 20। तो हमारा फॉर्मूला क्या है n/2, n/2 की जगह क्या लिख लेंगे 20/2। आ गया इतना समझ में। ब्रैकेट मतलब इसको ब्रैकेट है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये क्या है मल्टीप्लाई है आपका। ठीक है, n/2 फिर लिखेंगे 20/2 + 1। क्या पूछा है याद रखना, सम संख्याओं का योग पूछा है, याद रखिएगा। तो योग के लिए यही फॉर्मूला लगेगा। इसको काटेंगे कितनी बार किया 10 बार, ये भी कितनी बार किया 10 बार। कितना हो गया 10 मल्टीप्लाई 10 + 1 कितना हो गया 11, और 11 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो कितना आएगा 110। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया, ये वाला ए वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अगर आपको कहा गया हो, ये तो पहला क्वेश्चन से, अगर आपको ये कहा है सभी सम संख्या 20 की जगह यहाँ पे क्या रख दी 30 रख दी, क्या रख दिया 30 रख दिया, 30 रख दिया, तब क्या करोगे सेम वैसे ही करना है क्वेश्चंस को, कुछ भी अलग नहीं करना है। ठीक है, कुछ भी अलग नहीं करना है। अब यहाँ पे ऑप्शन तो अलग हो जाएगा ना, आपको 50 तक भी बोला है तो भी आप ऐसे ही करोगे। देखो 30 तक है तो क्या करोगे आप 1 से लेकर 30 तक। आपको फॉर्मूला लर्न है कि सभी सम संख्याओं का योग कितना होता है n/2 मल्टीप्लाई n/2 + 1। तो आप क्या करोगे 30/2 मल्टीप्लाई 30/2 + 1 कितना आ गया 15, और ये 15। भाई 2 का 30 का आधा कितना होगा 15। तो ठीक है 15 ये हो गया मल्टीप्लाई 15 + 1 कितना आ गया 15 गुणा गए 16। ठीक है 16। अब क्या करेंगे 16 पंजे 80, कितना हासिल आया 8, और 16 कम 16 8 कितना आएगा 240। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए रूल सेकंड कौन सा है हमारे पास, 1 से लेके n तक सभी प्राकृत संख्याओं, किसका पूछा हुआ है सभी की सभी प्राकृत संख्याओं का योग। पहले वाले में क्या पूछा था सम संख्या, ठीक है ना, यहाँ पर किसका बोला है सभी प्राकृत संख्या। हाँ सम संख्या में क्या था, जैसे कि आपको 2 जोड़ना था, योग बोल रहा है 2 के बाद 4, 6, 8, 10, 12 कितना 14, 16, 18 और 20, इन सबको जोड़ के वो आना था। तो इतनी कैलकुलेशन क्या पड़ रही है हमारे को टफ पड़ रही है, इसलिए ये वाले फॉर्मूले यूज़ किए हैं। सम प्राकृत यही होने थे। ठीक है ना, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ये मैं बताना भूल गई आपको। ठीक है, ये तो हो गई सम, ये तो सम संख्याएं हो गई। अब बारी आती है सभी प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं में क्या आती है आपकी, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है आपकी, जो क्या आती है 1 से स्टार्ट होती है इन्फिनाइट तक होती है, उसी को तो बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो कहाँ से पूछा है 1 से लेके n तक। कभी भी क्वेश्चन का होगा 1 से लेके, देखो सारे के सारे फॉर्मूले 1 से लेके n तक के बेस में होंगे। अगर आपके पास 2 से लेके n तक बोलोगे तो आप नहीं निकाल सकते, इस फॉर्मूले का यूज़ नहीं करोगे। कहाँ से कंडीशन क्या होनी चाहिए 1 से होना चाहिए। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है 1 से लेके 50 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग, n तक कितना होगा n मल्टीप्लाई n + 1/2।
2। तो ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, प्राकृतिक संख्याएं बोली हुई हैं तो क्या कर लेंगे, n कितना है हमारे पास 50, 50 + 1 अपॉन 2। उसमें क्या था n/2 मल्टीप्लाई n/2 + 1। कंडीशन अलग है, यहाँ पे फॉर्मूला अलग है, सम वाले में अलग था, याद रखिएगा, मिक्स मत करना। तो 50 हो गया मल्टीप्लाई 50 + 1 कितना हो गया 51 हो गया। इसका 2 से भाग दोगे कितना आएगा 25, और 25 में इसको भाग दे दो, गुणा कर दो। अब ये बचा ना 25 गुणा के 51, गुणा कर दो 25 से कम 25 कितना हुआ 2, 25 पंजे 125 और 2 कितना हो गया 127। तो कितना आएगा हमारा आंसर 127। मतलब कि 1 से लेकर 50 तक प्राकृतिक संख्या सारी टोटल करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। इसका मतलब ये है कि 1 से स्टार्ट करनी है, योग बोला है मतलब कि जोड़ना है, कहाँ तक 50 तक। इनको जोड़ के कितना आएगा सारा 1275। ठीक है, ये हमारा कौन सा रूल है, सेकंड रूल। पहले हमने सम संख्याओं का करा था, अब ये कौन सी है प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, देखिए रूल आपका तीसरा नियम क्या बोलता है कि 1 से लेके n तक सभी विषम संख्याओं का योग। क्या बोला है, 1 से लेके n तक सभी विषम संख्याओं का योग का कौन सा फॉर्मूला लेगा, n+1/2 2। ठीक है ना, तो इसका क्या है, अब देखो क्वेश्चन जैसे इससे रिलेटेड क्या है कि 1 से लेकर 10 तक सभी विषम संख्याओं का योग बताइए। अब सबसे पहले तो बताइए विषम संख्याएं क्या होती है। विषम संख्याएं क्या होती है, जो 2 से विभाजित नहीं होती, मतलब जिसमें 2 का भाग नहीं जाता पूरा पूरा। जैसे सपोज 1 में 2 का भाग जाता है नहीं, फिर किस में जाएगा 3 में नहीं जाता है ना भाई, 2 एकम 2, 2 के पहाड़े में 4 आता नहीं है, सॉरी 3 नहीं आता है। तो क्या होगा 1 3 5 7 9 और ये चलते रहेंगे आगे तक, इनको बोलते हैं विषम संख्याएं। अब क्वेश्चन क्या पूछा उसने, 1 से लेकर 10 तक सभी विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याओं का योग बोला है ना, पहले तो विषम संख्या देखेंगे 1 से लेकर 10 तक। 10 आपकी विषम संख्या है या क्या है, सम संख्या। आप ऐसा ना करना कि 1 + n की जगह 10 रख दिया +1/2 स्क्वायर, बिल्कुल गलत। यह आंसर आपका गलत होगा। क्यों, 10 आपकी सम संख्या है ना कि विषम संख्या। तो 1 से लेकर 10 तक बोला है, तो 1 से लेकर 10 तक क्या होगी 1 3 5 7 क्या होगा 9 और 10 क्या आपकी सम संख्या, तो ये हट जाएगी। समझ में आ रहा है, 10 को नहीं देखना है, थोड़ा सा दिमाग से भी काम चलाना है कि सम विषम संख्या बोली तो 10 तो हमारी सम संख्या, तो इसके अंदर तक बोला है। अगर यहाँ पर 11 होता तो आप 11 को लेते, समझ में आ रहा है, लेकिन 11 ही क्या है विषम संख्या है, लेकिन मैंने क्या लिया है यहाँ पे 10, तो 10 आपकी विषम संख्या नहीं है बल्कि सम संख्या। तो हम इसके पीछे वाला का लेंगे क्योंकि 1 से लेकर 10 तक बोला है, 10 तो सम है, तो इसके पीछे क्या है 9 जो क्या है विषम संख्या है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा हमारा, फॉर्मूला वही लगेगा n+1/2 की पावर 2। ठीक है, अब 1 से लेकर 10 तक की बारी की है, तो विषम संख्या क्या है 10 नहीं है, कहाँ तक है 1, योग बोला है ना 1 3 5 7 और 9, तो हम किसको लेंगे 9 को। तो क्या n = कितना आ गया 9, समझ रहे हो, n = 9, तो 9 + 1/2 की पावर 2। तो 9 + 1 कितना हो गया 10, 10/2 स्क्वायर कितना आ गया 5 का स्क्वायर, काटेगा ना 2 पंजे 10। 5 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 5 को कितनी बार गुणा करना है, उसी संख्या को 2 बार गुणा करना है, पावर का मतलब। तो कितना आ गया आपका 25, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब जोड़ के देख लो, 9 और 1 10, 7 3 10, कितना हो गया 20 और 5 25, आ गया ना 25। तो हमें इतनी कैलकुलेशन, ये तो छोटा सा नंबर था, आपको आ गया 1 से लेके 44 तक विषम संख्याओं का योग बताओ, सम संख्याओं का। तो जोड़ोगे तो नहीं ना, तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला पुट करेंगे। ठीक है, देखिए रूल 4 कह रहा है कि प्रथम n सम संख्याओं का योग। ठीक है, प्रथम कंडीशन क्या है, प्रथम n सम संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होगा n×n+1। अभी तक हम 1 से लेके n तक का कंडीशन पढ़ रहे थे। अब यहाँ पर पेपर में आएगा जैसे आपके पास ये प्रथम 40 सम संख्याओं का योग। अगर 1 से n बोलेगा तो आपको दूसरा फॉर्मूला पुट करना है, लेकिन जब बोलेगा प्रथम n सम संख्याओं का योग, तो आप कौन सा फॉर्मूला करोगे, यूज़ करोगे n×n+1। तो यहाँ पर देखो प्रथम 30 सम संख्याओं का योग, हमें पता है कि प्रथम 30 सम संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या है 30, n = 30, 30 + 1 कितना हो गया 30, और 30 और 1 31 हो गया, गुणा करेंगे 3 एकम 3, 3 3 9, तो कितना आंसर आएगा हमारा 930। आगे समझ में, कौन सा ये प्रथम
n सम संख्याओं का योग, ठीक है ना। तो कौन सा प्रथम क्वेश्चन पेपर में ऐसे आएगा, प्रथम 30 सम संख्याओं का योग, प्रथम 50 सम संख्याओं का योग बताइए, और आपको पास ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा, फॉर्मूला हमको पता है n इंटू n+1, हम यहाँ सीधे सीधे डायरेक्ट पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। देखिए रूल 5 क्या कहता है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग। अभी हमने क्या किया था, सम संख्या, अब किसकी बारी है, विषम संख्याओं। उसका फॉर्मूला क्या होगा जब क्या पूछा जाएगा, प्रथम, ठीक है ना। क्वेश्चन को याद रखिएगा, जब क्या बोलेगा थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें कि क्या बोलेगा, जब प्रथम बोलेगा तो क्या लिखेंगे n स्क्वायर, सीधे सीधे n स्क्वायर लिखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला, प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग बताइए, ठीक है। हमें पता है कि भाई प्रथम की बात की है, 25 बोला है, हमें इसका फॉर्मूला याद है कि कितना आएगा n स्क्वायर। तो सीधे सीधे हम n की जगह कितना लिखेंगे 25 और इसका स्क्वायर, 25 का स्क्वायर मतलब 25 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम, तो कितना आएगा 625, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए रूल 6 क्या कहता है कि 1 से लेके n तक सभी संख्याओं के वर्गों का योग, क्या बोल रहा है, वर्गों का योग का फॉर्मूला है n इंटू n+1 2n+1/6। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज मैंने कह दिया कि 1 से लेके 10 तक सभी संख्याओं का के वर्गों का, किसका, वर्गों का योग बताइए, ठीक है। अब देखिए हमें पता है कि 1 से लेकर n तक सभी वर्गों के योग का फॉर्मूला क्या है, n इंटू n+1 मल्टीप्लाई 2n+1/6। तो हम क्या लिख लेंगे, n की जगह कितना है 10, इसमें ना सम बोला है, सभी संख्या मतलब इसमें प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो इसमें सम भी आ रही है, विषम भी आ रही है, सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं आ रही है। तो n इक्वल टू कितना है 10, n+1 10+1 कितना हो गया 11, 2n मतलब कि 2 मल्टीप्लाई 10 कितना हो गया 20, 20+1 कितना आ गया 21/6, यही होगा ना। अब इसका मतलब मल्टीप्लाई, सबके सब किसमें, मल्टीप्लाई की कंडीशन में। तो कितना आएगा 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 पंजे 10, बचा गया हमारे पास 5 गुणा आगे 11 गुणा आगे 7, 11 पंजे 55 गुणा आगे 7, ठीक है 35, और ये आ गया 385। भाई 5 7 35, हासिल कितना लगा 3, 35 3 38, तो कितना आ गया। तो क्या है 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योग, इसको हाईलाइट कर लेना ताकि तुमको याद रहे। वर्गों का योग कितना होगा n इंटू n+1 मल्टीप्लाई 2n+1/6, ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए लास्ट रूल कौन सा है आपके पास, 1 से लेके n तक सभी संख्याओं के घनों का योग। किसकी बात कर रही है, घनों। घनों मतलब होता है क्यूब, घन मतलब क्या होता है क्यूब्स, और वर्ग मतलब क्या होता था, वर्ग मतलब होता था स्क्वायर, ठीक है। जो इससे पहले वाला करवाया था उसमें वर्गों का योग बोला था, स्क्वायर्स का सम ऑफ स्क्वायर्स बोला था, ठीक है ना, और इसमें सम ऑफ क्यूब्स, ठीक है ना। तो क्या बोल रहे हैं 1 से लेकर n तक सभी संख्याओं के घनों का योग, तो इसका फॉर्मूला क्या है n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, जैसा क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है पहले से ही कि 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं के घनों का योग, मतलब कि क्यूब का सम ऑफ क्यूब पूछा हुआ है, घनों का मतलब क्यूब क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला है n इंटू n+1, n कितना है 10 बोला है तो 10 तक, क्योंकि इसमें सम और विषम की बात नहीं की, सारी की सारी प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा है। 10 और n+1, 10 में से 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 11/2 स्क्वायर, कितना आ गया 5 बार चला गया, मतलब कि 55 का स्क्वायर। 55 का स्क्वायर का मतलब कि 55 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 2 बार, 55 गुणा आगे 55, तो हमारा आंसर आएगा 23025, ये हमारा आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं याद करने की कोशिश करेंगे यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 55 का, कितना है 5 बजे 25, कितना आएगा 75, कट गया 1 25 और 227 आ गया, ये 5 हो गया, 7 और 5 12, 9 और 1 10 और 3 325, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना।